जय जिनेंद्र, आज अपनी 8th क्लास है और 8th क्लास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। किसने किसको लोन दिया है बताइए। किसने जो पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड करेगी। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस की इनकम, एक्सपेंसेस है। अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट है इंटरेस्ट देने का तो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एग्रीमेंट है 10%, 15%, 5%, 7% जो भी है वो इंटरेस्ट रेट लगेगी। और नो एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना है। लिखा होता है ये, जितने भी पार्टनर होंगे, जिसने भी लोन दिया उसको देंगे। ये बात लिखी हुई थी अपना कहीं पे, कहाँ पे लिखी हुई थी? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो AB IPL और ABCDD L का मतलब था, L का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से इंटरेस्ट क्या करेंगे? अलाउड करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, ये उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा? लोन अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लोन अकाउंट में जाएगा। जैसे मान लो ए ने 1 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक 1 साल बाद 6% से मान लो इंटरेस्ट दिया, 6% से 6,000 का इंटरेस्ट दिया, तो अब आपके लोन अकाउंट में बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,06,000 रुपये होगा। 6,000 रुपये का इंटरेस्ट भी उस लोन अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। और इंटरेस्ट का पेमेंट कैश भी में भी नहीं होगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए दूसरी एंट्री देखो, एक तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया और दूसरी एंट्री ये P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा या P&L में आएगा? P&L में आएगा। तो P&L अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। एक नोट है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट गिवन ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट देना ही है। और ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज का मतलब याद है ना? P&L अकाउंट में आएगा। ऑलवेज ये इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? P&L अकाउंट में ही आएगा। और अपन ने जो P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनवाया था, याद है? इस P&L एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में डेबिट में 3 आइटम आते हैं, नाम बताओ। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर जिसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। और तीसरा क्या था? जनरल रिजर्व। और क्रेडिट साइड में यहाँ पे आता था P&L, और P&L में से 3 चीज लेस करते थे, 3 चीज लेस हो सकते। वास्तव में वो 3 चीज P&L में लेस हो रही है, पर अपन को P&L बनाना नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेस कर रहे हैं। बोलो कौन कौन सा आइटम है? रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और एक मैनेजर कमीशन। ये तीनों चीजें इन कॉलम में लेस करके फिर बाहर दिखा रहे थे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। पर मेरा अभी टॉपिक है वो ये वाला है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। कुल मिला के P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। P&L अकाउंट में यहाँ पर क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ABR पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। अगेन ये 3:2 प्रॉफिट काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अपन को पूरा ये वाली चीज़ नहीं बनानी होगी। शायद अपन को तो शायद इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट इंटरेस्ट निकल जाएगा। They had given loan to the firm 30,000 in profit sharing ratio. They had मतलब दोनों ने लोन दिया है, ए ने भी दिया है, बी ने भी दिया है, कुल 30,000 का दिया है। किस रेशियो में? 3:2 ने। तो बताओ ए ने कितना लोन दिया और बी ने कितना लोन दिया? कुल 30,000 का दिया, और ए का रेशियो है 3/5, बी का रेशियो है 2/5। 60, 18,000, ये 6, 18, ये 6, 12, मतलब ए ने दिया है 18,000 का लोन, बी ने दिया है 12,000 का लोन। कंप्यूट इंटरेस्ट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में था 6% पर एनम से दे देंगे। तो ये 6% पर एनम से, ये 6% पर एनम से। पर एनम का मतलब क्या है? पीरियड का ध्यान रखना है। ये लोन किस तारीख को दिया हुआ? तारीख देखो, तारीख दे रखा था 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर को लोन दिया तो अक्टूबर के बाद इंटरेस्ट देंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट, इसलिए इंटू 6/12 करेंगे।
इसका क्या होगा 6%, ठीक है। ये 2, ये 2, ये 3, 540, और इधर भी ये 2 0 कट हो जाएगा, ये 2, ये 3, 360, बस ख़त्म। इंटरेस्ट ही निकालने के लिए बोला था, ये आंसर आ गया डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8th। एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2 3 विद कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ये तो कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है। 1 अक्टूबर 19 एक्स एंड वाई गिव लोन 80,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले एक बार इंटरेस्ट तो निकाल दें। बताओ एक्स ने कितना लोन दिया है 80,000 का, वाई ने कितना लोन दिया है 40,000 का। इंटरेस्ट रेट बताइए, इंटरेस्ट रेट लिखी हुई है क्या? इंटरेस्ट रेट नहीं लिखी हुई है तो पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल होगी और 6% पर एनम से देंगे, ये 6% पर एनम से देंगे। ये भी तो 1 अक्टूबर को ही लिया है, 1 अक्टूबर को ही लिया ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा 6 महीने का 6/12, 6/12। हाँ इधर देखिए 80,000 का 6% 4800 का आधा 2400, 40,000 का 6% 2400, उसका आधा 1200, कुल मिलाकर 3600 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3600 का इंटरेस्ट आ रहा है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको ये 3600 का इंटरेस्ट देना ही है। और कहाँ पे देंगे? पीएनएल अकाउंट में देंगे, ये इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में देंगे। और अब उनको प्रॉफिट दे रखा है। फर्स्ट केस में प्रॉफिट बताओ, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 21,000 का, बिफोर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देना है। तो अपन को पूछा है सो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, तो एक बार तो भले मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दूं, फर्स्ट अकाउंट है इसलिए ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ प्रॉफिट कितना है, नेट पीएनएल अकाउंट में बताओ बैलेंस कितना था फर्स्ट केस के अंदर 21,000, ये बिफोर इंटरेस्ट ही तो है, तो इंटरेस्ट लेस कर दूं, ये इंटरेस्ट लेस कर लेता हूँ, कुल मिला के 3600 का इंटरेस्ट लेस कर लेता हूँ। 3600 का तो इंटरेस्ट है, 3600 का इंटरेस्ट लेस करूँगा 17,400 और कोई भी चीज़ नहीं दे रखी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सीधा नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर करेंगे कितना आएगा, यहाँ से टोटल लगूंगा 17,400 और 17,400 में 100 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किस में, एक्स और वाई में। एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3, क्या था 2:3, टोटल क्या है 5, 17,400 डिवाइड बाई 5, 17,400 ही था आएगा, डिवाइड बाई 5, 3 2 4 80, इसको 2 से करूँगा 0 16 9 और 6, और इसको 3 से करूँगा 0 24 2 1 10। देखो आपका ये आंसर होगा 6960 और 10,440। 3 केस और है, कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। 3 केस और है, दूसरे वाले में प्रॉफिट 3,000 का ही है। कितने का प्रॉफिट है? 3,000 का ही है। सेकंड केस, ये केस फर्स्ट था मान लो, ये केस सेकंड यहाँ पे ले रहा हूँ, 3,000 का प्रॉफिट है। देखो मैं पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ, इस बार मैंने क्या बना दिया है, पीएनएल बना दिया। ये पीएनएल ही तो था, ये पीएनएल ही था, ये वाली चीज पीएनएल ही थी। मैंने ये इंटरेस्ट किस में से लेस किया, पीएनएल में से तो लेस किया कि नहीं किया। तो बताओ यहाँ पर अब नेट प्रॉफिट कितना है आपका बिफोर इंटरेस्ट 3,000, और आपको इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट देना है एक्स और वाई दोनों का मिलाकर 3600। प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? प्रॉफिट तो है 3,000 का और इंटरेस्ट कितना है 3600। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अलग सिचुएशन थी, वहाँ पे लिखा था लॉस है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर कम प्रॉफिट हुआ है तो रेशियो में देंगे, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में ऐसा पॉइंट ही नहीं है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना है, तो पूरे 3600 देंगे और 600 रुपये का जो नेट लॉस बचेगा, नेट लॉस, वो यहीं पे मैं 600 रुपये का लॉस हो एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 3 और 2 में। 600 डिवाइड बाई 5 तो आएगा 120, 360 और 240 लॉस। ये आंसर होगा 360 और 240।
थर्ड केस में प्रॉफिट कितना था 5000। ये देखिए P&L एप्रोप्रिएशन, थर्ड केस में बाय P&L कितना है 5000 का, 3600 का इंटरेस्ट तो P&L में से लेस करना है, इधर ही लेस कर दो। ये 3600 रुपये लेस करूँगा तो कितना आएगा 1400 रुपये, बस 1400 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे किस में एक्स और वाई में, 1400 डिवाइड बाई 2 3 में बांटा है ना, टोटल क्या होगा 5, 1400 ही है। ये 5 से डिवाइड करूँगा 280 इंटू 3 0 560 840 आंसर। फोर्थ केस में बताओ क्या हुआ था, लॉस था। लॉस में और लॉस है, लॉस में और क्या है लॉस है। मैं P&L अकाउंट में ही समझा देता हूँ, लॉस कहाँ पे लिखूँ आप बताइए, लॉस कहाँ पे लिखूँ मैं, डेबिट में लिखूँ कि क्रेडिट में लिखूँ? क्रेडिट में तो बाय GP नेट प्रॉफिट वो आता है ओपनिंग में। सो नेट लॉस यहाँ पे आएगा, टू नेट लॉस कितना था 1400 का, और इंटरेस्ट दूंगा P&L के डेबिट में तो देते हैं, क्रेडिट में लेस करो या डेबिट में दिखाओ, बात तो एक ही है ना। डेबिट में दिखाऊंगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 3600 का, तो अब बताओ कुल मिला के लॉस कितना हो गया 5000। 1400 का लॉस तो पहले से था, 3600 का इंटरेस्ट और लॉस ही है, तो कुल मिला के 5000 का लॉस हो जाएगा, और 5000 को बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई में 2 3 में बांटेंगे तो 2000 और 3000, ये 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2 3, कैपिटल है 1,20,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 19 बैट एंड बॉल गिव लोन 2,40,000 and 120 respectively to the firm. बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी बैट की प्रॉपर्टी है, और वो फॉर बिजनेस फॉर मंथली रेंट 5000 रुपये बैट की प्रॉपर्टी है, और बैट ने ये प्रॉपर्टी फर्म को यूज़ करने के लिए दे रखी है। मंथली रेंट कितना 5000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का कितना होगा 60,000। ये 60,000 का रेंट कौन पेड करेगा, फर्म। किसको पेड करेगी, बैट को। तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, और ये फर्म के लिए नॉर्मल एक्सपेंसेस है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, P&L में आएगा। यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में अपन क्रेडिट साइड में क्या कर देते हैं, लेस कर लेते हैं। पार्टनर लोन का इंटरेस्ट भी वैसे ही करते हैं और ये भी ऐसे ही करते हैं। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट अमाउंटिंग टू 9,000। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है या लॉस है, लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन देखो, लॉस हुआ है। कहाँ पे देखो, क्रेडिट बाय कि डेबिट बाय GP टू नेट लॉस। ये टू नेट लॉस कितने का है 9,000। ये 9,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट है, इसके बाद अपन रेंट और इंटरेस्ट दिखाएंगे। ये टू पहले दिखाता हूँ रेंट, डेबिट में दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लेस करते थे, यहाँ तो लॉस है तो मैं P&L ही बना रहा हूँ, P&L अकाउंट ही बना रहा हूँ, P&L के डेबिट पे ही रेंट दिखा रहा हूँ। रेंट टू क्या है, पार्टनर, रेंट टू पार्टनर 5000 इंटू 12 60,000 रुपये का रेंट एक, और टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी तो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। बताओ एक्स का लोन कितना है, क्या नाम है, बैट का लोन कितना है और बॉल का लोन कितना है। बैट का है 2,40,000 का लोन, और बॉल का है 1,20,000 है। इंटरेस्ट रेट साइलेंट है तो 6%, और मल्टीप्लाई बाय ये लोन वही 1 अक्टूबर को दिया है 6 महीने का, 6/12 6/12 2 0 2 3, ये आएगा 7,200 का इंटरेस्ट। यहाँ पे भी एक कट कर दूँ, 2 0 2 3
ये आएगा 3600 का इंटरेस्ट। कुल मिलाकर ये दोनों ऐड करके लिख लूँ मैं यहाँ पे 10,800 का इंटरेस्ट। ये लॉस है, ये एक्सपेंसेस भी लॉस ही है, ये भी क्या है, लॉस ही है, तो पूरा लॉस ही है टोटली क्वेश्चन में। 0,0,897 79,800 79,800 79,800। अभी इस लॉस को P&L एप्रोप्रिएशन में डालूंगा कि यहीं पे बांट दूंगा, यहीं पे बांट देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन में तो प्रॉफिट है तो ट्रांसफर करते हैं बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैट और बॉल किस रेशियो में करना है, 79,800 डिवाइड बाई 2 3 है, 2 3 टोटल क्या होगा 5 5 79,800 डिवाइड बाई 5 15,960 मल्टीप्लाई बाय 2 31,920 और 3 47,880। ओके।